आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के लिए दिसंबर 2022 कैसा रहेगा। साल का ये आखिरी महीना कुंभ राशि वालों के लिए क्या लेकर के आया है, और यकीन मानिए आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि कुंभ राशि वालों को जाते जाते ये साल बहुत कुछ देकर के जाने वाला है। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो शनि देव खजांची बनकर सोने की बारिश करने वाले हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक, कोई संशय नहीं। तो वीडियो बहुत ही दिलचस्प बनने वाला है, बहुत खास होने वाला है आज का ये वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इस महीने भविष्य के गर्भ में आपके लिए क्या छिपा है। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, इन सभी विषयों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। इस महीने के विशेष उपाय पर बात करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए कौन सा खास उपाय आपको आने वाले कुछ सालों में विशेष लाभ देने वाला है। तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग्स में संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। और आज का ये गोचर केवल और केवल कुंभ राशि वाले ही देखें, अर्थात जिनका जन्म समय चंद्रमा कुंभ राशि में था। मून साइन की बात कर रहा हूं, यहां पे नाम राशि अथवा सन साइन की बात नहीं कर रहा हूं। तो कृपया ये गलती मत करें, केवल और केवल चंद्र राशि वालों के लिए है ये वीडियो। तो बृहस्पति धनेश और लाभेश, बृहस्पति आपके धन भाव में है और बृहस्पति अपनी स्वराशि में है, मार्गी है। राहु तृतीय भाव में है, मेष राशि में। मंगल चौथे भाव में है, वृषभ राशि में। इसके बाद केतु आपके भाग्य भाव में है, तुला राशि में। सूर्य, बुध और शुक्र इस महीने के आरंभ में आपके दशम भाव में होंगे, वृश्चिक राशि में। बुध 3 दिसंबर को, शुक्र 5 दिसंबर को चले जाएंगे एकादश भाव में। और यहां बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाले हैं आपके इनकम हाउस में। सूर्य भी 16 दिसंबर को चले जाएंगे आपके इनकम हाउस में, यानी लाभ स्थान में। शनि आपके द्वादश भाव में हैं और शनि स्वराशि मकर में है। कुंभ राशि वालों के लिए शनि और गुरु ये दोनों सबसे ज्यादा शुभ और योगकारी ग्रह हैं। हालांकि शुक्र और बुध को भी योगकारी की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन बुध को क्योंकि अष्टमेश का दोष भी लगता है तो बुध जो है इतने शुभ नहीं। लेकिन बृहस्पति और शनि, शनिदेव आपके लग्नेश हैं और लग्नेश सदा सर्वदा शुभ फल ही प्रदान करता है पराशर ज्योतिष के मुताबिक। और बृहस्पति धन और लाभ यानी दो धन भावों के स्वामी हैं, और बृहस्पति वैसे भी धन प्रदायक ग्रह माने गए हैं। बृहस्पति को हवा माना गया है, शनि को पहाड़ माना गया। अब ध्यान से सुनिएगा लाल किताब ज्योतिष में क्या लिखा है इन दोनों के बारे में। बृहस्पति को वायु तत्व ग्रह यानी हवा माना गया है, और शनि जो है ये पहाड़ माना गया है, शनि को पत्थर माना गया। हवा जब भी पहाड़ से टकराएगी तो हमेशा बारिश होगी। हवा जब भी पहाड़ से टकराएगी तो हमेशा बारिश होगी। बृहस्पति को सोना कहा गया है, शनि को खजांची कहा गया है। तो जब भी इनका मेल होगा कुंडली में, कहीं भी इनका आपस में दृष्टि संबंध बनता है, और कुछ खास जगहों पर तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। इस बार गोचर में भी शनि की दृष्टि है 12वें भाव से बृहस्पति पर धन भाव में। 12वां भाव दोस्तों आसमान का माना गया, ध्यान दीजिए 12वां भाव आसमान का, शनि की दृष्टि है और धन भाव में बैठे हुए बृहस्पति पर। यानी इसीलिए मैंने कहा था कि बृहस्पति हवा, शनि पहाड़। हवा जब पहाड़ से टकराएगी तो सोने की बारिश होगी, धन की बारिश होगी।
ये जो हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं उपमा के तौर पर करते हैं, बात को समझाने के लिए करते हैं, अपनी बात को सही ढंग से कैसे समझाया जाए उसके लिए करते हैं, तो कृपया इसे उपमा के तौर पे लिया करें। तो शनि और बृहस्पति की पोजीशन इस बार इस महीने बहुत अच्छी है। हालांकि शनि अगले महीने जनवरी में भी बहुत शुभ पोजीशन में जाने वाले हैं। अगर आपकी कुंभ राशि है या अगर आपका कुंभ लगन में जन्म हुआ है और गुरु और शनि आपकी कुंडली में दृष्टि संबंध बना करके बैठे हैं, या गुरु और शनि प्रथम भाव में है या द्वितीय भाव में है, अथवा चौथे, छठे, सातवें, नौवें, 10वें, 11वें या 12वें भाव में है, ये सभी भाव गुरु और शनि के लिए बहुत ही शुभ माने गए हैं। इन भावों में यदि गुरु और शनि का युति योग बना हुआ है दोस्तों, तो यकीन मानिए आपके लिए गुरु और शनि बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। और अगर किसी कारणवश आपको गुरु शनि के शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। हो सकता है इन्हें षड बल में बल प्राप्त ना हो सकता है नक्षत्र लेवल पे जाके इनकी पोजीशन बढ़िया ना हो सकता है D10 या D9 या अन्य जो वर्ग कुंडलियां हैं उनमें इनकी पोजीशन बढ़िया ना हो, तो भी गुरु और शनि को शुभ किया जा सकता है। और गुरु और शनि को शुभ करने के लिए पीत जमा अंबर, पीत रंग है बृहस्पति का, अंबर रंग यानी आसमानी नीला रंग है शनि का, पीत जमा अंबर पीतांबरी नीलम धारण किया जा सकता है। हमेशा याद रखिए कि पीतांबरी जो है ये गुरु और शनि दोनों के लिए धारण किया जाता है। जहां भी गुरु और शनि, जिस कुंडली में भी गुरु और शनि आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हो या इनका शुभ भावों में युति योग बन रहा हो, तो आप निसंदेह बिना किसी संशय के पीतांबरी नीलम धारण कर सकते हैं। और यहां ऊपर वीडियो में भी आप देख सकते हैं पीतांबरी नीलम की जो डिटेल्स हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और पीतांबरी नीलम प्राप्त करने के लिए आप हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये महीना जैसा कि मैंने बताया, इस महीने बहुत ही शुभ फल। सबसे पहले राशि स्वामी शनि की बात कर लें। शनि आपको क्या और कैसे फल प्रदान कर सकते हैं। शनि आपके 12वें भाव में है। अब देखिए 12वें भाव में शनि चंद्रमा से जब गोचरवश आते हैं तो शनि की साढ़े सती भी आरंभ हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और शनि 12वें भाव में जाहिर सी बात है यहां अपनी राशि में बैठे हैं, तो मिश्रित फल प्रदान करेंगे। बहुत अधिक शुभ नहीं तो बहुत अधिक अशुभ भी नहीं होंगे, यानी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के मिश्रित फल प्रदान करेंगे। एक तो विदेशों से आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे। विदेश जाना, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, आपने वीजा लगाया हुआ है, PR के लिए यदि आपने अप्लाई किया, तो शनि आपकी इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं, या हो सकता है पूर्ण कर भी चुके हों, क्योंकि शनि मकर राशि में पिछले काफी लंबे अरसे से चले आ रहे हैं। और इसके अलावा लंबी दूरी की यात्राएं और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी करवाते हैं। यानी शनि जब से मकर राशि में आए हैं, तो आप नोट कर लिए पिछले 2.5 सालों से या 3 सालों से शनि ने किसी बड़े कार्य में आपका निवेश भी करवाया होगा। और अगर ऐसा है तो समझ लीजिए शनि आपके पॉजिटिव है। शनि इस भाव में अक्सर बड़े बड़े निवेश करवाते हैं, किसी बड़े कार्य में कोई बिजनेस की बड़ी एक्सपेंशन करवा सकते हैं। तो अगर ये सभी फल आपको प्राप्त हो रहे हैं तो शनि आपके पॉजिटिव हैं। लेकिन शनि यहां पे थोड़े से नेगेटिव भी हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा से 12वें भाव में है और शनि की साढ़े सती भी चल रही है। तो यहां पे शनि जो है सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, हॉस्पिटलाइजेशन भी करवा सकते हैं। और कई जातकों को लिटिगेशन, यानी अपने ही कुटुंबी जनों से या अपने ही मित्र जनों से, भाई बंधुओं से लिटिगेशन, वाद विवाद भी करवा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें यहां पे शनि की नेगेटिव भी हो जाती हैं। शनि सेहत पर जरूर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं 12वें भाव में। खास करके शनि का संबंध घुटनों से है, हमारे जो हड्डियां हैं उनसे शनि का संबंध है। तो शनि ज्यादातर घुटनों और जांघों के आसपास या घुटनों में प्रॉब्लम पैदा करते हैं। इसके अलावा आपके कारोबार की बात करें, इस महीने
आपका कारोबार बहुत ही बढ़िया चलने वाला है। कारण सूर्य आपके दशम भाव में बैठे हैं और सूर्य पर दो दो मित्र ग्रहों की शुभ दृष्टि है। एक तो बृहस्पति की धन भाव से दृष्टि है और ना केवल बृहस्पति धनेश है, बृहस्पति लाभेश भी हैं। तो धनेश और लाभेश बृहस्पति की दृष्टि है, साथ ही साथ मंगल की भी दृष्टि, और मंगल दशम भाव के ही स्वामी हैं। तो यहां पे सूर्य को बहुत ज्यादा बल प्राप्त हो रहा है। सूर्य दशम भाव में है, सप्तमेश होकर के गए हैं, और सूर्य क्या आपको देंगे? नेम फेम। सूर्य से आपको नेम फेम मिलता है। सूर्य आपको प्रोग्रेस दिलाएंगे, प्रमोशन, प्रॉस्पेरिटी दिलवाएंगे। इसके अलावा पैसा, प्यार, पॉलिटिक्स में सफलता। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं तो पॉलिटिक्स में आपको सफलता दिलवाएंगे। हर प्रकार से सरकारी कार्यों में लाभ होगा। बड़े बड़े सरकारी अफसरों के साथ उठना बैठना होगा। सरकारी अफसरों के साथ मेल मिलाप होगा आपका। सरकारी कार्य आपके बन जाएंगे। इसके अलावा हर कार्य में सक्सेस। और सूर्य, अगर शनि आपकी सेहत खराब कर रहे हैं तो सूर्य बहुत जल्दी रिकवरी भी दिलवाएंगे। यानी अगर किसी वजह से, शनि की वजह से सेहत खराब है तो सूर्य उसकी जल्दी भरपाई कर देंगे, रिकवरी कर देंगे। इसके अलावा पिता पक्ष की तरक्की, मित्रों के साथ मेल मिलाप चलता रहेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, और कोई ना कोई आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। क्योंकि 16 दिसंबर को सूर्य 11वें भाव में चले जाएंगे। तो 10वें और 11वें दोनों ही जगह सूर्य बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाले हैं। सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो गुरु का आशीर्वाद मिलने से क्या होगा? आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा, बड़े लोगों से आपके मेल जोल बढ़ेंगे, आपको शेयर मार्केट से धन लाभ होगा, आपकी आमदनी में वृद्धि करते हैं। इसके अलावा आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। और मंगल की चौथे भाव से दृष्टि रहेगी। मंगल स्वयं दशमेश हैं, तो मंगल के प्रभाव से क्या होगा? मंगल तृतीयेश भी हैं, तो भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, ये सभी कुछ आपको मिल सकता है इस महीने, और इसमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं। अभी बहुत से लोग कमेंट करते हैं, अब मैं आपको उन चीजों के भी मतलब समझा दूं। मैंने देखा बहुत से लोग कमेंट करते हैं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा। अरे भाई, कभी सोचिए, आपको अगर नहीं मिल रहा तो अपनी कुंडली चेक करवाइए। हो सकता है कि आपके गोचर में इस समय जहां सूर्य गोचर कर रहे हैं वहां कोई पाप ग्रह बैठा हो, आपके दशम भाव में कोई शनि राहु बैठा हो, तो सूर्य कैसे शुभ फल देंगे? हो सकता है कि सूर्य को यहां अष्टक वर्ग में सही बिंदु प्राप्त ना हो, तो सूर्य कैसे शुभ फल देंगे? हो सकता है कि शनि जिस नक्षत्र में चल रहे हैं वो नक्षत्रपति आपकी कुंडली में शुभ ना हो, तो कैसे आपको सूर्य शुभ फल प्रदान करेंगे? तो कमेंट करने से पहले स्वयं थोड़ा सा विवेक इस्तेमाल करें कि अगर आपको गोचर, इतना शुभ गोचर होने के बावजूद भी अगर आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में दोष है। और वो दोष क्या है, इसको जानने के लिए आपको किसी जानकार को कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए, और आप इसके लिए हमसे भी परामर्श ले सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम कुछ दिखाना भी नहीं चाहते और हम फिर जो गोचर है उसमें दोष निकालते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। इसके बाद सूर्य के बाद बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति धनेश भी हैं, बृहस्पति लाभेश भी हैं, और बृहस्पति की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि बृहस्पति जब शुभ होते हैं तो यकीन मानिए बृहस्पति इतना शुभ फल प्रदान करते हैं कि वाकई ऐसे लगता है कि आसमान से सोना ही बरस रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। जिस पर भी बृहस्पति मेहरबान हो जाएं तो उसके लिए आसमान से सोना बरसने जैसी बात ही सही साबित हो जाती है। यानी जिस कार्य में वो हाथ डालता है, मिट्टी में भी हाथ डालता है तो वहां से भी सोना मिलता है। और बृहस्पति द्वितीय भाव में है, अपनी राशि में है, बैंक बैलेंस की वृद्धि करते हैं, कुटुंब जनों के साथ, परिवार जनों के साथ सुख सहयोग बना रहता है। बृहस्पति यहां पे संतान सुख की प्राप्ति, संतान योग भी बनाते हैं, विवाह योग भी बनाते हैं बृहस्पति, और पूरा फन, पूरा एंजॉय बृहस्पति यहां पे करवाते हैं। बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि, अब ध्यान दीजिए, बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि है, अपनी उच्च राशि पर ऋण, रोग और शत्रु भी बढ़ाते हैं। बृहस्पति
छठे भाव पर दृष्टि ऋण, रोग और शत्रु को बढ़ावा देते हैं। यानी आपने अगर लोन अप्लाई किया है तो लोन मिल जाएगा, आपके अगर कॉम्पिटिटर्स हैं तो वो आपसे जलेंगे, और जलेंगे तो आपके साथ कंपटीशन पैदा होगा, शत्रु पैदा होंगे। और कहीं ना कहीं बृहस्पति मेद वृद्धि यानी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। खाने पीने का ध्यान रखें, ज्यादा चर्बी वाली चीजें मत खाइए। बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि है तो बृहस्पति मृत धन भी प्राप्त करवाते हैं। कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन मिल सकता है, इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, पैतृक सुख संपदा मिल सकती है। इसके बाद दशम भाव पर बृहस्पति नौकरी कारोबार में तरक्की और प्रमोशन भी दिलवाते हैं। तो बृहस्पति भी इस समय बहुत शुभ अवस्था में, और बृहस्पति और शनि दोनों के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए पीतांबरी नीलम तो अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि शनि अभी अगले 2.5 से 3 वर्ष अपनी स्वराशि कुंभ और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आने वाले हैं अगले महीने 17 जनवरी। तो शनि अगर 12वें भाव में शुभ फल दे सकते हैं तो आप सोचिए लगन में जब आएंगे, राशि में जब आएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे तो शनि कितना ही अधिक शुभ फल प्राप्त करेंगे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद आपके राहु जो हैं वो तृतीय भाव में बैठे हैं, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहता है, छोटी मोटी यात्राएं चलती रहती हैं। मंगल चौथे भाव में है, मंगल यहां पे बहुत अधिक शुभ नहीं माने गए हैं। तो मंगल की दृष्टि जरूर अपने दशम भाव पर है, अपनी राशि पर है। तो मंगल की दृष्टि से नौकरी कारोबार में जरूर आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं, लेकिन चौथे भाव में मंगल जो है कहीं ना कहीं शत्रु पैदा करते हैं, शत्रुओं से परेशानी पैदा करते हैं, प्रॉपर्टी संबंधी वाद विवाद भी पैदा कर सकते हैं। यानी हो सकता है कोई जमीन का सौदा करते करते उसमें कोई विवाद पैदा हो जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर के तनाव बना रहे, चिंता बनी रहे। और यहां पे मंगल जो है आपको बीपी यानी ब्लड प्रेशर की शिकायत भी करवा सकते हैं, फीवर आदि, ज्वर आदि, या पेट संबंधी समस्या भी दे सकते हैं। तो मंगल की सिचुएशन बढ़िया नहीं है चौथे भाव में। इसके बाद हम बात कर ले केतु आपके नवम भाव में है, और केतु नवम भाव में बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि केतु का राशिपति शुक्र भी इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में है, और केतु के ऊपर शनि की दृष्टि भी है, अपनी शनि की उच्च दृष्टि है केतु के ऊपर, तुला राशि के ऊपर। तो भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य भरपूर साथ देगा, पिता पक्ष की तरक्की, पिता से भरपूर समर्थन प्राप्त होगा, आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, लॉन्ग ट्रेवल्स हो सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, और ये जो यात्राएं हैं धार्मिक हो सकती हैं। तो इस प्रकार से केतु आपके लिए बहुत ही बढ़िया शुभ फल प्रदान करते हैं। सूर्य के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। बुध और शुक्र इस पूरा महीना आपके लाभ स्थान में रहने वाले हैं। अब बुध और शुक्र वैसे ही दोनों का यदि, और ये इनका युति योग अक्सर हमेशा बना रहता है, लेकिन फिर भी बुध और शुक्र इस समय लाभ स्थान में है। चंद्रमा से गोचरवश भी दोनों लाभ स्थान में बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। शुक्र जो है चौथे और नवम भाव के स्वामी है, नवम भाव भाग्य का है, तो भाग्य की वृद्धि, और शुक्र के प्रभाव से कोई ना कोई प्रॉपर्टी का मैटर सिरे भी चढ़ सकता है। यानी मंगल जो है प्रॉपर्टी मैटर में विवाद पैदा करते हैं, लेकिन शुक्र उसको प्यार मोहब्बत से सुलझा लेंगे। तो प्यार मोहब्बत से प्रॉपर्टी मैटर आपका सुलझ जाएगा, इसलिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। शुक्र वाहन सुख भी दिलाते हैं, शुक्र आपके संबंधों को मजबूत करते हैं, इसके अलावा आपकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ण करते हैं। आपका पारिवारिक जीवन भी खुशमय रहता है, सुखी रहता है, और घर में खुशियों का माहौल, खुशियों का वातावरण बना रहता है। इसी तरह बुध भी 11वें भाव में बहुत ही शुभ माने गए हैं। पंचमेश है बुध, और पंचम भाव के स्वामी है, तो संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं, संतान का योग बनता है, व्यापार के लिए बहुत उत्तम है, आमदनी में वृद्धि करते हैं, मित्रों का भी सहयोग बना रहता है, मित्रों के साथ सैर सपाटा, फन टाइम, और आपके प्रेम संबंध भी बढ़िया चलते हैं, लव लाइफ आपकी बढ़िया रहती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो केवल और केवल एक मंगल और शनि का थोड़ा सा प्रभाव नेगेटिव है, अदरवाइज बाकी सभी ग्रहों का बहुत ही ज्यादा शुभ प्रभाव है, बहुत ही अच्छा फल देने वाले इस महीने, दिसंबर के महीने। तो मैं ये कहूंगा कि दिसंबर का महीना वाकई आपके लिए जैकपॉट वाला है, और इसे बिल्कुल गवाइएगा मत। अगर आपको शुभ फल नहीं मिल रहे हैं किसी भी वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, क्योंकि अकेला गोचर, मैं हमेशा कहता हूं अकेला गोचर फल नहीं देता है, तो इसमें कई बार आपकी कुंडली में भी कोई दोष हो सकता है। तो उस दोष का हमेशा किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा करके उस दोष का निवारण कर लेना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे
विदा लेता हूं। खुश रहो, आबाद दुनिया, मालो जा बढ़ते रहो, मदद मालिक खुद ही देगा, नेकी तुम करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।